एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कहीं पे। और मैं हूं आपकी आरजे अमीशा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में हम आपको बहुत सारे जानकार डॉक्टर से, बहुत सारे जानकार मेडिकल प्रोफेशनल्स से मिलाते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल डॉक्टर जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आज हम उनसे जानने के लिए आए हैं एचपीवी वैक्सीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर फाल्गुनी गुप्ता जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और दोस्तों, सबसे पहला सवाल मेरा मैम से ये रहेगा कि मैम, अभी जो अभियान चल रहा है एचपीवी वैक्सीनेशन का, तो बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जिनका नाम आम लोगों को नहीं पता होता है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या भला आ गई अब नहीं, कि बहुत मेजर बीमारी से रिलेटेड है या क्यों है, क्या है, किस लिए है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैम, एचपीवी वैक्सीन ये क्यों लगाई जाती है और क्या इसको लगाने का उद्देश्य है? अ, ये बहुत ही ज़रूरी वैक्सीन है। सबसे पहले मैं कहूँगी एचपीवी, जिसको फुल फॉर्म में हम जानते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उससे बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। स्पेशली हम लोग के लिए जो टारगेट ज़ोन है दैट इज़ एल्डरली गर्ल्स, टीनेजर्स एंड वुमेन अप टू 45 ईयर्स। तो ये वैक्सीन हम कवर करते हैं फ्रॉम एज ऑफ 14 ईयर्स टू 45 ईयर्स कवर करते हैं। और एचपीवी वैक्सीन्स मेनली कवर करती है, जो प्रिवेंट करती है दैट इज़ फ्रॉम द सर्वाइकल कैंसर, जो हमारे गर्भाशय का जो निचला हिस्सा होता है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसके जो कैंसर होने की क्षमता रहती है, उससे बचाव के लिए ये एचपीवी वैक्सीन लगाई जाती है। एचपीवी वैक्सीन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं, इसके अलावा भी कई तरह के कैंसर जैसे एनल कैंसर, थ्रोट कैंसर, उससे भी बचाव के लिए होती है। लेकिन हम ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर को टारगेट करते हैं, क्योंकि जो देखा गया है हर साल करीबन 3 लाख से ज़्यादा महिलाएं, 3 लाख से ज़्यादा जो आपकी फ़ीमेल जो जनरेशन है, सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित होती है। तो इसलिए टारगेट हमारा सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए है, और इसलिए उसके लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी वैक्सीनेशन ये बेसिकली वर्क करती है हमारे 4 तरह के स्ट्रेन्स पे, जैसे स्ट्रेन 6, 11, 18 एंड 16। तो हमारी एचपीवी वैक्सीन्स जो लॉन्च हुई हैं वो कवर हमारी कर रही हैं बेसिकली 6 और 11 स्ट्रेन पे, जो हमारी टीनेज और एल्डरली जो यंग गर्ल्स हैं उनको फोकस किया जा रहा है। तो हमारा प्रायोरिटी यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो हमेशा से हम सुनते आए हैं, उसी को मोटो रखते हुए एचपीवी वैक्सीन लॉन्च करी गई है टू प्रिवेंट फ्रॉम द सर्वाइकल कैंसर। मैम, ऐसा क्या कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि एडोलेसेंट गर्ल्स को ये चीज़ लगवाना बहुत ज़रूरी है? कि क्या बायोलॉजिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ ऐसा डेवलपमेंट उनमें उस समय हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत मिथ है कि क्यों लगाया जा रहा है, विमेन को क्यों नहीं प्रायोरिटी दी जा रही है, गर्ल्स को क्यों दी जा रही है। ये वैक्सीन का प्रिवेंशन का जो रेट है, प्रिवेंशन करने की जो उसकी क्षमता है, वो बढ़ जाती है हमारी टीन एज गर्ल्स में, स्पेशली फ्रॉम द यंग जनरेशन दैट इज़ 14 ईयर्स ऑफ एज। क्योंकि ये हम लोग का रहता है असेसमेंट, जो देखा गया है इसका सेक्सुअल जो आपका एक्सपोज़र रहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद अगर कोई फ़ीमेल का, उसका जो प्रिवेंशन रेट है वो कम हो जाता है। इसलिए बिफ़ोर मैरिज गर्ल्स को टारगेट किया गया है कि बिफ़ोर मैरिज दे शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और टू प्रिवेंट फ्रॉम द सर्वाइकल कैंसर। और मैम, अगर किसी की वो उम्र निकल गई है, तो क्या तब भी कोई वैक्सीन लगवा सकता है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये वैक्सीन आपके 45 ईयर्स तक लगवा सकते हैं, तो आप तब भी लगा सकते हैं। बस ये रहता है कि उसका जो प्रिवेंशन रेट रहता है वो थोड़ा डिक्लाइन कर सकता है कंपैरेटिवली टू बिफोर गेटिंग मैरिड। और मैम, ये तो बात हो गई कि हम प्रिवेंट किस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर कोई मरीज़ है जिनको एग्ज़िस्ट कर रहा है कि उनको सर्वाइकल कैंसर हो चुका है, तो इस केस में क्या होता है? उस केस में हमारे पास पेशेंट आती हैं कंप्लेन करके, सबसे पहले ब्लीडिंग करके आएँगी, या किसी तरह का बहुत समय से उनको कोई डिस्चार्ज हो रहा होगा। और ये मरीज़ जो अपने लक्षण लेकर आएँगे, दर्द हुआ, ब्लीडिंग हुआ, ये सब लेकर आएँगे। जब हम उनको एग्ज़ामिन करेंगे तो एक तरह की ग्रोथ हम देखते हैं, या मस्सा जैसे सिंपल भाषा में अगर हम बोलें, तो उनके अंडाशय के निचले हिस्से में या अंडाशय के रास्ते में एक मस्से की तरह होगा, जो
अंदरूनी एरिया में जो एक लाल मस्से की तरह होगा, ग्रोथ होगी, तो उसकी जांच में वो लक्षण जेनिटल वॉर्ट जिसको हम कहते हैं, वो शुरुआती लक्षण होता है सर्वाइकल कैंसर का। तो उसको जांच के दौरान ही कंफर्म किया जा सकता है कि वो जो जेनिटल वॉर्ट है, क्या वो सर्वाइकल कैंसर से है कि ये अर्ली कैंसर की डायग्नोसिस है। तो अगर इस तरह के किसी को लक्षण हैं, तो वो हम मान के चलते हैं कि उसका प्रोग्रेशन सर्वाइकल कैंसर की तरफ है। तो मैम उनके इलाज में भी एचपीवी वैक्सीन काम आती है या फिर वो कुछ फिर दूसरा प्रोसीजर हो जाता है? एचपीवी वैक्सीन मेनली प्रिवेंशन का काम करती है, क्योर का काम नहीं करती है, लेकिन उसका जो रेट है, जो प्रेवलेंस रेट है, उसकी ग्रोथ की जो रेट है, उस पे कुछ इफ़ेक्शन उसका है, तो हम लोग ज़रूर लगाते हैं, लेकिन हम लोग मरीज़ को ज़रूर बताते हैं, इसका आपका इलाज नहीं है एचपीवी वैक्सीन, ये सिर्फ़ बचाव के लिए है। क्या बात है श्रोताओं, मैम ने इतनी अच्छी बात हमें बताई कि एक महिला जो है वही अधिकतर ऐसा होता है कि हमारे घरों का संचालन करती हैं और हमारे घर की जो लेडीज़ हैं, जो बच्चियां हैं, अगर वो स्वस्थ रहती हैं तो घर में खुशहाली अपने आप बनी रहती है। तो इसी कड़ी के साथ, इसी नोट के साथ हम विदा लेते हैं आपसे हमारे फ़िलहाल की बातचीत में, पर ऐसे ही बहुत सारी बातचीत हम आपके लिए लेते आएँगे। और जाने से पहले मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा करी। और लोगों में सबसे बड़ी बात है कि मैम जो एक मिथ होता है, मिथ बर्स्ट जब कोई ऐसी पर्सनैलिटी करती है कि कोई डॉक्टर अगर किसी बीमारी से रिलेटेड कोई बात बता रहा है, तो वो जानकारी और क्रेडिबल बन जाती है। और श्रोताओं, आप सुनते रहिए आपका पसंदीदा रेडियो 91.2 एफएम। ये है कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। धन्यवाद। 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी। पक्का बनारसी।